अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे रब्बुल आलमीन। और खुशियों के साथ करेंगे इंशाल्लाह अपना ब्लॉग शुरू। तो अब हम रामा हॉस्पिटल में बैठी हूँ, वो ब्लॉग कर दिया है मैंने एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। तो अब कल का ब्लॉग शूट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो देखिए सामने का मंजर कितना खूबसूरत है। और आप इससे कहा है मैंने, आप मेरे लिए कुछ चाट पकौड़ी ला के दें, मैं खाऊँगी बैठ कर पार्क में। तो इसलिए मैंने पार्क में आ गई हूँ बैठने के लिए। और सभी बैठे हैं पार्क में। उस पार्क में वो जो मैं दिखा रही हूँ सामने, उस पार्क में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। और मैं इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। पूरा पार्क में है, जगह जगह लोग बैठे हैं। देखिए अपने अपने मरीज़ों के लिए आए हैं। सही बात है कि कहीं भी बैठना पड़े, लेकिन अपने मरीज़ के लिए इंसान बैठता है। और तंगी भी सहता है, परेशानी भी सहता है। अगर मरीज़ उसका हॉस्पिटल में है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ है, हमारी बहन है, मेरी देवरानी की बहन थी, वो है, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम रखे, वो हैं। तो उनके बच्चे हॉस्पिटल में रहते थे, तो उनकी सांस की वजह से पंप हाथ से करना पड़ रहा था उन्हें। यही है हॉस्पिटल में, दिल्ली हॉस्पिटल में है वो। तो बेड में जगह नहीं थी, वो ऑल्टरनेटर खाली नहीं थे, तो हाथ से ही पंप कर रहे थे। 4 दिन उन्होंने हाथ से पंप करा है। 4-4, 5-5 घंटे की ड्यूटी एक एक बच्चा लगा रहा था अपनी माँ को बचाने के लिए, कि हमारी माँ को कुछ ना हो जाए। पूरी रात जाग के, पूरे दिन जाग के वो सिर्फ पंप को ही पंप कर रहे थे। हाथों से वो गोला सा था, कोई गोला सा, मुझे नाम तो पता नहीं है, तो वो गोला सा था, तो उसे हाथ से दबा रहे थे जब उन्हें सांस आ रहा था। तो बार बार पंप कर रहे थे। तो एक एक आदमी इतनी बड़ी ड्यूटी दे रहा है। अगर कोई भी चीज़ आप हाथ में लेकर दबा रहे हैं तो कितने हाथ आपके थक जाते हैं, कितनी आपको परेशानी आ जाती है। तो बेचारे वो कर रहे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए। और डॉक्टर ने कह दिया इनके गुर्दे भी काम नहीं कर रहे, इनके फेफड़े भी काम नहीं कर रहे, लेकिन वो लगे हुए हैं बच्चे कि नहीं हमारी माँ किसी तरह बच जाए। तो अच्छे बच्चे होते हैं, नेक बच्चे होते हैं, तो वो अपने माँ बाप के लिए करते हैं। सब बच्चे करते हैं। कोई नहीं कहता कि हम बीमार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे हॉस्पिटल में रह के। चाहे बीमार भी होते हैं तो अपने माँ बाप के लिए वो करते हैं काम। तो वो बच्चे कर रहे हैं काम। तो 3-4 लड़के हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें लड़के भी दे रखे हैं। तो बारी बारी से वो अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं, अपने काम धंधे छोड़े बैठे हैं, अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये होता है, माँ बाप का रुतबा जो है बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप कायम रहे, सब अपने बच्चों, अल्लाह पाक बच्चे भी इतने नेक दे मेरे रब्बुल आलमीन। बच्चे भी इतने नेक हो कि अपने माँ बाप की डट के खिदमत करें, जहाँ जिस हद तक हो वो खिदमत करें। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। क्या हमारे पापा चले गए, हमारी अम्मी चली गई, फिर रोना पीटना वो सब काम नहीं आएगा। पहले तुमने कोशिश नहीं करी, फिर तुम रोते पीटते हो, तो वो सब कुछ काम नहीं आएगा। पहले आप बचाने की कोशिश करो। मारना अल्लाह के हाथ में है, बचाना तुम्हारे हाथ में है। तो अब वो दिल्ली में पड़े हैं, बताइए, हॉस्पिटल में पड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल में है। क्योंकि खर्चा तो उन्हें मेरठ में रही थी वो 8 दिन, तो 2.5-3 लाख रुपये का खर्चा आ गया था। तो खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में ले गए हैं। उसमें अच्छी फैसिलिटी है, उसमें अल्फाज बोले नहीं जा रहे, अच्छी फैसिलिटी है उसमें। और वो उसमें ही अपने माँ का इलाज करा रहे हैं, अपनी माँ को दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 4-5 दिन उन्होंने कोशिश करी, तो बेड खाली हो गया है, वेंटिलेटर खाली हो गया है, तो उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया है। और वो बच्चों को दो बच्चों के लिए बेड भी दे दिया है, क्योंकि आप इस पर लेटे बैठें और अपना इनका जो भी हमें दवाई मंगानी है आप ला के दें। तो वो वहीं हैं, 2 बच्चों को छोड़ दिया, अब 2 घर आ गए हैं। तो अब कितने दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए जब से वो उनका इलाज कर रहे हैं, नहीं रुके हैं वो इलाज करने से। देखिए, और बल लगातार लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं हमारी माँ बच जाए, चाहे हमें 1 साल रहना पड़े यहाँ पर। तो अच्छे नेक बच्चे होते हैं, तो वो अपने माँ बाप का इलाज कराते हैं और डट के कराते हैं। उनकी हर चीज़ के लिए हाजिर रहते हैं नेक बच्चे। तो नेक बच्चे अपने माँ बाप के लिए हर चीज़ के लिए हाजिर रहते हैं। और ये तो है, देखो जैसा करना है वैसे ही बनना है। मैं हूँ या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, अपने किसी का ख्याल नहीं रखते, तो वो हमारे आगे आना है। क्योंकि हमारे 3-4 रिश्ते ऐसे हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लोग तो गैरों का ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तों का ख्याल ना रखते। लोग तो गैरों का ख्याल रखते हैं। गैरों को बचाने के लिए भी लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं, मेहनत करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चलता है। देखिए, तो बस इस बात का ख्याल रखें अपने माँ बाप के लिए, अपनी जान से लगा दें और उन्हें ठीक करें। और देखिए मेरे बेटे भी माशाल्लाह मुझे यहाँ लाते हैं, इतनी दूर से कितना भी काम हो यहीं लेकर आते हैं। वो कहते नहीं मम्मी हॉस्पिटल में आपको आराम है, हम वहीं चलेंगे। तो वो ये मेरे नेक बच्चे हैं। अल्लाह पाक ने नसीब से मेरे बहुत अच्छे बच्चे दे दिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है, उसकी इनायत है मेरे रब की, कि मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, नेक बच्चे दिए हैं, खिदमत करते हैं, रातों को पैरों पे तेल लगाते हैं।
अपने पापा के भी, मेरे भी। और आबिद तो इतने नरम दिल के हैं, अगर पापा उनके बीमार हो जाते हैं तो वो रोने लगते हैं। अगर बुखार भी आ जाएगा तो वो रोने लगेंगे, और मैं समझाती हूँ रोने की क्या बात है, बुखार तो सबको आता है, ठीक हो जाएगा, तुम क्यों रोते हो। तो इतने नरम दिल है आबिद तो, बहुत मोहब्बत करते हैं पापा से, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों बच्चे। दोनों के 5 ही बच्चे मेरे मोहब्बत करते हैं। बेटियों की तो शादी हो गई, एक बेटी है घर पे। मेरी बहू भी अल्लाह ने इतनी अच्छी दे रखी है, नेक बहू दे रखी है। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो उन्होंने मुझे काम को हाथ नहीं लगाने दिया। ये देखिए, इतनी अल्लाह ने मुझे नेक बहू दी है। अल्लाह पाक मेरे सारे बच्चों, बहू बेटियों को अल्लाह पाक बहुत सारा अजर दे इस बात का, और उन्हें हमेशा बहुत सारी खुशियाँ दे, कभी उनके कोई गम ना आए। मेरे मालिक मेरी हर वक्त उनके लिए दुआ निकलती है, अपनी बहू के, अपने बेटी के, अपने बेटों के लिए हर वक्त दुआ निकलती है, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं तो माँ बाप दुआ देंगे। तो बस आप अच्छे बन कर रहें, अच्छी तरह से उनकी खिदमत करें। मेरा बेटा भी आ गया है, चाट पकौड़ी कुछ नहीं मिली है उन्हें, खाली हाथ आ रहे हैं, तो मैं फिर बनाऊंगी वीडियो रास्ते की इंशाल्लाह। और देखिए आप चले गए हैं वहाँ से गाड़ी लेने, जिधर से ये स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ से गाड़ी लेने गए हैं। अभी मैं यहीं खड़ी हूँ, मैंने कहा आप ले आओ, चलो आराम से, मैं गेट के पास ही खड़ी रहूँगी। और देखिए ये यही पार्क है, एक ये मंदिर है, ये तो पहले भी दिखा दिया था मैंने आपको। तो पार्क है, पार्क ये है, कुछ का आगे है, कुछ का आगे है। अब मैं रोड पर खड़ी हूँ, जिससे कि मैं उस पार्क में, पीछे वाले पार्क में सीधी वहाँ से आ गई हूँ मैं, तो मैं रोड पर खड़ी हूँ। और देखिए दिल लगाने की जगह है, ऐसा नहीं है कि दिल ना लगे, दिल लगाने की जगह है। अब पेड़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इंडिया में तो हरियाली है भाई, हरा भरा इंडिया है तो हरियाली है, हर जगह हरियाली मिलेगी इंडिया में, और खूबसूरती मिलेगी हर जगह। तो इंडिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत देश है, बहुत खूबसूरती है इंडिया के अंदर, हर जगह हरियाली। अभी ले आए हैं गाड़ी, वो आ रही है अभी गाड़ी लेके, देखे माशाल्लाह। और कार खिलाएँगे चक्कर गाड़ी लेके आ रहे हैं गाड़ी माशाल्लाह। ले आए हैं अभी गाड़ी, और अब मैं बैठ जाऊँगी गाड़ी के अंदर। ये महिंद्रा की गाड़ी है माशाल्लाह। चलिए बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, फिर अरे पर्स गिर गया चलो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं पर्स का भी। झुकना तो पड़ेगा, झुकने को कहा है मना, लेकिन कोई चीज़ गिरेगी तो झुकना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर झुका जाएगा, ऐसा तो है नहीं नहीं झुका जाएगा। इसमें चढ़ना मुश्किल हो गया, पायदान लगाओ, उसका पायदान टूट गया था ना, पास जाते हुए हम रहा, जब टूट के कहीं गिर गया था। तो हमारी गाड़ी का गिर गया था पायदान, टूट कर जब हम रहा गए थे भाई, वहीद भाई के इंतकाल में, तो जब ही टूट गया था। देखिए माशाल्लाह, बस आई लव यू माई इंडिया। इंडिया की हर चीज़ खूबसूरत है, हर चीज़ है प्यारी है, हर जगह प्यारी है माशाल्लाह। हॉस्पिटल लो, पार्क, तो पार्क का तो जवाब ही नहीं होता है देखने का। ये तो हॉस्पिटल के पार्क है, जब एक देखो एक पार्क किए हैं, इस कर की जगह हैं, इसमें हॉस्पिटल में बना दिए उन्होंने माशाल्लाह, सब सही से बना दिए। चलिए तो दिखाते हैं, फिर घर पहुंच के दिखाएंगे अब क्या होगी रूटीन। अब आपको हॉस्पिटल का सड़क का दिखा दिया है, घर पहुंच के दिखाते हैं आपको क्या होगी रूटीन। मीना आते ही मेरा हॉस्पिटल से चल गई है मेरी गोद में, अक्का रही है मुझसे बात है, डड्डा का पुत्र है, अपनी डड्डा का पुत्र है, अपनी डड्डा का पुत्र है। कह रही है आप मुझे गोद में ले लो, ऐसा मत वीडियो बनाओ, तो चलिए गोद में ले लेते, वीडियो नहीं बनाते। और हमारी आयशा का लुक देखिए, लुक देखिए हमारी आयशा का। अच्छा दे दूँ मेरा बच्चा, वाह वाह, मेरे बच्चे की फोक देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरे बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आयशु प्लीज प्लीज, आयशु आयशु, नो 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 बेटे, आयशु प्लीज। तो कल हम ले आए थे दवाई, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको 8 दिन और थेरेपी करा लीजिए, और फिर उसके बाद बंद कर देना, आप ठीक हो जाएंगे। दवाई भी 8 ही दिन खानी है और आप ठीक हो जाएंगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है, फ़र्क बहुत है, बिल्कुल ठीक ही हूँ लगभग। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब थेरेपी कराने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 8 दिन और करानी ज़रूरी है आपको, तो हम करा लेते हैं थेरेपी भी, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह पाक, वैसे तो सही हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बहुत फ़र्क है, ना झंझनाहट है, ना जब से कल से दवाई खाई है ना झंझनाहट है ना खुश है। दवाई थोड़ी सी चेंज करके दी थी कल उन्होंने, मैंने बताया था झंझनाहट है पेड़ में,
दर्द नहीं है, झंझनाहट है। तो उन्होंने दवाई बदल के दी है और थोड़ी सी बदली है, बाकी वही दी है। तो लगता है कि बिल्कुल सही है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, ना झंझनाहट है ना कुछ है, चलने में भी आसानी है। सब अल्लाह का करम है, इनायत है उस रब की। तो बस इतनी सी देर में ही आ जाता है थेरेपी वालों का सेंटर। चलिए तो अब वीडियो बनाएंगे, फिर बाद में दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं आज सारा दिन, क्या रूटीन रहती है। देखिए माशाल्लाह, आज फिर मैं मार्केट चली गई थी। वो तो गई थी तो बाइक पे बैठ के ही जाहिद के साथ, तो मैं उसमें से ले आई हूँ ये जूना लाई हूँ, देखिए। और ये अच्छा जूना है, ये जैसे इससे धोते हैं ना इसी तरह से धुल जाता है। तो मैंने क्या पहले यूज़ करके देख लेते हैं, वो तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या पहले यूज़ करके देख लेते हैं, उसके बाद में ही और जूने लेंगे। लेकिन इसे एक दे दीजिए आप फ़िलहाल, पहले हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। इसमें कई होते हैं वो गद्दी वाले जूने, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सब तो उन्हें वो सब अच्छे लगते हैं। अब ये देखेंगे ये कैसा लगता है, क्योंकि इसमें तो इन्होंने लगा रखी है स्टील, तो ये क्या पता अच्छा लगे और कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में स्टील चुभे। तो दोनों ही बातें हैं, तो अगर अच्छा लगा तो और ले आएंगे, और नहीं लगा तो फिर वही वाले ले आएंगे। और ये वाले जूने ले आई थी मैं, स्टील वाले, कि इससे बर्तन मांजते हैं तो साफ़ हो जाते हैं। और ये मैं पोछे लाई हूँ, तो हमने क्या वो कह रही थी काम वाली के पोछे ख़राब हो रहे हैं, वो आंटी पोछे ले आइए आप, तो मैं पोछे भी ले आई हूँ। तो दो तरह के पोछे लाई हूँ, एक तो ये हल्के वाले लाई हूँ, मैंने जोन सा उन्हें पसंद आएगा तो वो यूज़ कर लेंगे, और एक ये भारी वाले लाई हूँ, मैंने कहा जोन सा भी आपको पसंद आएगा। वो ललिया भी है नहीं, वो माजिद के घर गई हुई है, जब आएंगी तो उन्हें दिखा देंगे। और ये छंटी लाई हूँ फलों के लिए, क्योंकि छंटी तो मेरे पास हैं फलों की, लेकिन वो छोटी हो जाती है रमज़ान में, तो क्या 2-3 छंटी में रखने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो एक ही छंटी में आ जाएंगी सब चीज़ें, तो इसलिए मैं बड़ी छंटी ले आई हूँ ये। तो रमज़ानों की तैयारी शुरू हो गई है अल्लाह के करम से, और आमीना भी उठ गई है साथ के साथ, रो रही है आमीना, थपवा अभी थपक दे से, तो आमीना भी उठ गई है साथ के साथ। चलिए बस मैंने कहा चलो दिखाई देते हैं, जो भी लाती हूँ सब कुछ आपको दिखा देती हूँ। बस यही सामान लाई हूँ और कुछ नहीं लाई। और फिर मैं देखें कल में रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ ख़रीदते रहेंगे। सामान तो बहुत कुछ है घर के अंदर, लेकिन आदमी है ना, रमज़ान का जब शौक़ उठता है तो वो कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेता है। रमज़ान में सारा सामान है, लेकिन छंटी छोटी थी, 3-4 छंटी रखनी पड़ती थी, क्या फ़ायदा था। तो मैंने छोटा एक बड़ी सी छंटी ले लूँ। और आप देखते हैं क्या क्या लाते हैं आगे को, क्या क्या रमज़ान के सामान लाते हैं। सामान तो अल्लाह का शुक्र बहुत है। एक तो कढ़ाई चेंज करनी है, वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, साफ़ नहीं हो रही कितना भी धो लो से, तो वो भी चेंज करनी है। 2-4 चीज़ें लानी है, लाऊंगी इंशाअल्लाह। 2-4 चीज़ें तो मुझे लानी है, तो वो मैं लाऊंगी रमज़ान के लिए। और कुकर भी ख़राब हो गया है, उसकी साइड से पता नहीं क्यों रबड़ निकल के भाग जा रही है, और बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसको कुकर भी लाने पड़ेंगे। तो वो हस्बैंड कह रहे थे आज ही ले आती, आप मुझसे पैसे ले जाती जब बाज़ार गई थी, मार्केट गई थी। तो मैंने कहा नहीं आप तो नहीं, मैं खैर कल वाल को ले आऊँगी, क्योंकि इस वक्त मैं बस वहीं से चली गई थी। जो मेरे पास पैसे पड़ रहे थे थोड़े बहुत, मैंने उसका ही सामान ख़रीद लिया था, तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा था। तो अब कल इंशाल्लाह जाएंगे मार्केट, या परसों जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे ले आएंगे इंशाल्लाह। फिर वो भी दिखाते हैं आपको। लाए थे 2 किलो गोश्त अपने घर के लिए बनाने के लिए कोफ्तों का, और वो काम वाले ने क्या करा, पूरे 2 किलो गोश्त में ही मिला दिया सारा सामान। तो अब वो दिखाने आए थे कि ये तो भाभी मुझे ज़्यादा लग रहा है, कि इतना सारा गोश्त लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा हाँ ये तो 2 किलो गोश्त के करीब है, और आप ये क्या गलती करी कि आपने सारा सामान मिला दिया, आधा तो रखा रहने देती, आधा फिर किसी दिन काम आ जाता गोश्त। तो बोली भाभी अब तो मैंने मिला दिया, इसमें प्याज वगैरह भी मिला दी है, अब कल तो बदबू आ जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा है आप इसकी कच्ची टिक्की बना के माजिद के लिए हॉटपॉट में करके रख जाना। तो वो कहने लगी नहीं हम तो चले जाते हैं 5 बजे 7 बजे चले जाते हैं हम, और माजिद भाई खाएंगे 9 बजे, तो जब तक कच्ची टिक्की ठंडी हो जाएंगी 2 घंटे हो जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी तुम सही कह रही हो। तो मैंने कहा चलो हमारे घर रख जाइए, और जब वो आएंगे उनसे फ़ोन कर दूंगी मैं कि आप कच्ची टिक्की ले जाएं, तो मैं यहाँ से बना के उन्हें कच्ची टिक्की दे दूँगी। हाँ तो हमें यहाँ से बना के उन्हें कच्ची टिक्की दे दूँगी, तो फिर गरम ही खा लेंगे इंशाल्लाह। वो फिर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठंडी नहीं होंगी, गरम गरम ही दे दूँगी। तो वो गोश्त यहीं छोड़ दे गई, बोली हाँ चलिए ये गोश्त आप रख लीजिए, और जब माजिद भाई आएंगे तो उन्हें कच्ची टिक्की बनाकर आप दे देना। फिजा बोली हाँ मैं दे दूँगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। और इसमें थोड़े से कच्ची टिक्कियों के मसाले भी मिलाने पड़ेंगे, तो वो मिला देंगे, क्योंकि कच्ची टिक्की कोफ्तों के गोश्त की नहीं बनती है। कोफ्तों सामान तो वही डलता है, लेकिन कच्ची की टिक्कियों के लिए एक्स्ट्रा सामान डलता है, तो इसलिए वो अलग तरह से बनती है। तो फिर बोली मैं मिला के खुद बना दूंगी, आप बेफिक्र रहिए, माजिद चाचा जब आएंगे जब दे दी जाएंगी ये टिक्की उन्हें। तो हमने गोश्त अपने घर रख लिया है,
बस अब जब आएंगे तो कच्ची टिक्की बना के दे जाए। इत्तेफाक से हमारे यहाँ भी कोफ्ते बनना है, वरना हम कोफ्ते बना लेते इस गोश्त के, लेकिन हमारे यहाँ भी कोफ्ते बनना है। और वो फिजा ने वो भी अपना तैयार कर लिया है सब। तो हमने कहा नहीं, इसकी कच्ची टिक्की बनी जाएंगी। और फिर माजिद के दोस्त आते हैं खाने, माजिद वगैरह खाते हैं, तो सब लोग खा लेंगे वहाँ, तो सही रहेगा। बस इसी के साथ कर दूंगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और खुशियों के साथ अल्लाह हाफिज़।